पहला क्वेश्चन है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली यह ग्रहण की गई है ऑप्शन सी, ब्रिटिश संविधान से। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? भारतीय संसद के अपर हाउस को जाना जाता है राज्यसभा के नाम से, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, राज्यसभा को भंग किया जाता है। राज्यसभा को भंग किया जाता है ऑप्शन डी, राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में संसदीय ढांचे में दो अस्थायी सदनों का नाम बताइए। भारत में संसदीय ढांचे में दो अस्थायी सदन का नाम है लोकसभा और विधानसभा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 5 है, राज्यसभा के नियुक्त के लिए न्यूनतम आयु है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु है ऑप्शन सी, 30 वर्ष। नेक्स्ट है, भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तय करता है लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है ऑप्शन ए, विपक्षी दल का नेता। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल कितने दिन का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल कितना होता है? तो होता है 6 वर्ष का, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 10 है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? ये उत्तरदायी है लोकसभा के, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, संसद में शामिल है। संसद में शामिल है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा का नाम दिया गया था 1954 में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन भारत में कानूनों को बनाता है? भारत में कानूनों को बनाता है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष था जीवी मावलंकर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 15 है, वह प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान संसद के अधिवेशन सत्र में भाग नहीं लिया? यानी लिया था चौधरी चरण सिंह ने, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 16 है, भारतीय संविधान के अनुसार संसद के
दोनों सदनों का अधिवेशन एक वर्ष में कम से कम कितनी बार बुलाना जरूरी है? यह बुलाना जरूरी है 2 बार, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, संसद के किसी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? यह नहीं होना चाहिए 6 महीने का, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे कहते हैं? यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे कहते हैं तदर्थ समिति, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो नहीं होता है राज्यसभा का, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है ऑप्शन बी, इसमें राष्ट्रपति भी शामिल है। क्वेश्चन 22 है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? ये लिया गया था आयरलैंड के संविधान से, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 23 है, लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति क्या है? लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति है कुल सदस्यों का 1/10, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 24 है, भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जा सकता है? भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जा सकता है अकेले संसद द्वारा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है? कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है? अधिकार देता है अनुच्छेद 249, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 26 है, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है? लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है 530, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 27 है, निम्न से कौन लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष हैं मीरा कुमार, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन निम्न से कौन सा है? भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन है लोकसभा, ऑप्शन बी। लास्ट क्वेश्चन है आज का, जिसका जवाब आपको देना है, भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल का अर्थ है?